जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल खुशी पांडे स्टडी पॉइंट में। मैं खुशी पांडे आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो फिर से लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो का टॉपिक बता देती हूँ। मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो है आक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को इसमें मैं डिफिनेशन बताऊंगी, एग्जांपल्स बताऊंगी इनको, और इनको आप लोग को पूरा समझने का मतलब समझाने का प्रयास करूंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आक्सीकरण क्रिया होती क्या है। सबसे पहले मैं आप लोग को एक छोटा छोटा पॉइंट बताती हूँ। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट में इसको तोड़ के बताती हूँ। ठीक है, आक्सीकरण क्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अपचयन क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। आक्सीकरण क्रिया में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अपचयन क्रिया में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब इसको मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ, इसको आप डिफिनेशन में आप लोगों को अलग से बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन। ठीक है, डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आक्सीकरण क्रिया। ठीक है, तो वह क्रिया जिसमें परमाणु, अणु या आयन, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों से पृथक होते हैं, मीन दैट उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, वो होती है हमारी आक्सीकरण क्रिया। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, मीन दैट जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, मतलब हाइड्रोजन निकलता है, वो अलग होता है। और इसमें इस ऐसे भी डिफिनेशन बना सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप लोग डिफिनेशन थोड़ा छोटा बनाएंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा डिफिनेशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हाँ समझने का प्रयास रखेंगे, क्योंकि क्या होता है पेपर में, क्या होता है एग्जाम्स में, क्या होता है कि जो होती है इसमें परिभाषा नहीं पूछी जाती। आपको अब क्रिया दे दी जाएगी, इसमें पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा ऑक्सीकरण है, कौन सा अपचयन है, उसमें आप लोग को अरे ढूंढना पड़ता है, इसलिए आप लोग को पूरा जो परिभाषा है वो समझ के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं सिंपल डिफिनेशन बताती हूँ। ठीक है, तो वह क्रिया जिसमें जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं, और साधारण सी बात है कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज निकलती है या कम होती है, जब बाहर जाती है, तो उसमें उस चीज से उस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन कम ही होंगे, मतलब कम ही होंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, वो हमारा होता है ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। सबसे फिर से एक बार सुन लीजिए कि वह क्रिया जिसमें परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो हमारी ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। हाँ ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है, ये भी हमारी ऑक्सीकरण क्रिया ही कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई पदार्थ मतलब कोई धातु है और सोडियम, कोई धातु क्या है, सोडियम। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, जिसके उसके उस पदार्थ के उस पदार्थ का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है, तो सोडियम का देखिए क्या होगा, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होगा वो होगा 11। कितना होगा, 11। आप इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 ही उपस्थित होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अगर देखें तो इसके वाहितम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके वाहितम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कक्ष में मतलब वाहितम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जितने इसके वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही इलेक्ट्रॉन त्याग कर पाएगा, मीन दैट निकाल पाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, निकलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, तो जाहिर सी बात है कि 11 परमाणु क्रमांक है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा इसमें इसके वाहितम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा किसी कारणवश। मान लिया 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया, तो इसके वाहितम कक्ष में अब 1 इलेक्ट्रॉन तो त्याग दिया, तब अब इसमें कितना हुआ, अब इसके वाहितम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखिए 2 8, क्योंकि 1 तो इसने त्याग दिया तो 1 निकल गया, तो इसी वजह से 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ लिख भी दिए हैं। और इलेक्ट्रॉन माइनस क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो ऋणावेशित होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसमें सब ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो इसमें +1 लगेगा, और प्लस करके 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, मीन दैट इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण क्रिया। अब दूसरा इसका रिएक्शन मतलब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। ठीक है, अब इसमें इसके वाहितम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। कितने हैं, 2 है, तो जाहिर सी बात है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा तो इस पे +2 करके कर देंगे, और +2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। अब इसके वाहितम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे,
8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण अक्रिया। अब दूसरे एग्जाम्पल हम आप लोग को बताए थे, तो दूसरे एग्जाम्पल्स के हिसाब से समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए तो आपने ये बहुत सारा, जैसे ये है मैग्नीशियम और ये है ऑक्सीजन, और जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। योग मीन दैट जुड़ना। क्या होता है योग का मतलब? क्या होता है? जुड़ना। तो देखिए इसमें 2MgO + O2, तो ये मिलकर क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और इस सब क्रिया में और हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, बट यहाँ पर आप पहचान सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। हाँ, ये संयोजन क्रिया भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से टिक कीजिएगा। उसमें अगर संयोजन क्रिया का वो ना दिया हो तो जाहिर सी बात है कि ये ऑक्सीकरण क्रिया ही होगी, क्योंकि देखिए इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अपचयन क्रिया। अब अपचयन क्रिया में आती है कि वह क्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। मीन दैट इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ठीक है, ये होते हैं हमारे अपचयन क्रिया। और एग्जाम्पल सबसे पहले अच्छे से डिफिनेशन समझते हैं। ठीक है, तो वह क्रिया जिसमें परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, वो हमारा होता है अपचयन क्रिया। अब इसमें एक साइड से इसका एक और एग्जाम्पल, मतलब ऐसे जैसे इसका और एग्जाम्पल ढूंढने के लिए इसके पूरी परिभाषा की जरूरत होती है। इस तरह सेम इसका भी होगा। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है। जस्ट अपोजिट, उसका जस्ट अपोजिट ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट होता है अपचयन। ऑक्सीकरण आपको मालूम है तो आपको ये पता रहेगा कि इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो आपको ये भी पता रहेगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन। अब क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है, जो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा होता है 17। कितने होते हैं? 17। इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो इसके वाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। और जो क्लोरीन है, ये मान लिया किसी कारणवश उसको हम कहीं से एक इलेक्ट्रॉन दे दें, एक इलेक्ट्रॉन हम क्लोरीन को और दे देंगे, तो इसके वाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ -1 करके इसको दर्शाया जाता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ जुड़ेगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ जुड़ेगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ घटेगा। ठीक है, तो यहाँ -1 करके यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया गया, इसके वाहितम कोश में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसके इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हुई है। तो ये हो गया हमारा अपचयन क्रिया। अब देख लेते हैं फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 9। कितने होते हैं? 9। तो इसके वाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको किसी कारणवश कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन लाके दे दिया गया, तो इसके वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। -1 करके यहाँ इसको दर्शाया जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ जुड़ेगा, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, इसकी वाहितम कोश में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। तो ये हो गया हमारा अपचयन क्रिया। अब इसमें हम बताए थे कि हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है। तो देखिए जैसे एक है ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो इसको अगर हम जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो Zn + CO। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन त्यागा जा रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या किया जा रहा है? त्यागा जा रहा है, मतलब इसका जो ऑक्सीजन का किया जा रहा है, ये ऑक्सीजन वियोग हो रहा है, मीन दैट हट रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। तो हम आपको बताए थे इसमें परिभाषा में कि जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हो तथा हाइड्रोजन का योग हो, वो होता है हमारा अपचयन क्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन त्यागा जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। तो ये होगी हमारी अपचयन क्रिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक बात और कि आप लोग को अगर इसकी परिभाषा फुल डेफिनेशन चाहिए तो उसका हम PDF अपने वीडियो पर आप बताइएगा, हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, पूरा सभी रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार और उनकी परिभाषाएं हम अपने वीडियो पर अपलोड कर देंगे, आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो तुम के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।